सोने की चाबी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राधा नाम की लड़की रहती थी। राधा बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु थी। एक दिन वह अपनी दादी के पुराने बक्से में एक पुरानी किताब ढूंढती है। उस किताब के पन्नों में एक पुरानी सोने की चाबी छुपी हुई मिलती है। राधा को बहुत हैरानी होती है और वह अपनी दादी से पूछती है, दादी, यह चाबी किसकी है? दादी मुस्कुराती हुई बताती है, यह चाबी तुम्हारे परदादा की है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया था और अंत में यह चाबी उन्हें मिली थी। यह चाबी एक रहस्यमय तिजोरी को खोलती है, जो गांव के सबसे पुराने मंदिर के नीचे छुपी है। राधा को यह सुनकर बहुत उत्सुकता होती है और वह अपनी दादी के साथ उस तिजोरी को खोजने निकल पड़ती है। मंदिर में पहुंचकर वे दोनों मंदिर के पुजारी से अनुमति लेकर नीचे जाते हैं। वहां एक पुरानी, धूल भरी तिजोरी होती है। राधा ने धड़कते दिल से चाबी को तिजोरी में डाला और घुमाया। तिजोरी खुल जाती है और उसमें कई पुराने दस्तावेज और नक्शे होते हैं। दादी बताती हैं कि ये दस्तावेज गांव के विकास और खुशहाली के बारे में हैं। वे दस्तावेज पढ़ते हैं और पाते हैं कि गांव के पुराने तालाब और बाग को फिर से जीर्णोद्धार करने की योजना थी, जो समय के साथ भुला दी गई थी। राधा और उसकी दादी ने उन दस्तावेजों को गांव के प्रधान और अन्य बुजुर्गों के साथ साझा किया। सबने मिलकर पुराने तालाब और बाग को फिर से जीवित करने का निश्चय किया। गांव के सभी लोग मिलकर मेहनत करने लगे। तालाब की सफाई की, बाग में नए पौधे लगाए और बच्चों के खेलने के लिए एक सुंदर पार्क बनाया। धीरे धीरे गांव की सुंदरता और खुशहाली लौट आई। लोग राधा और उसकी दादी की बहुत सराहना करने लगे और उन्हें धन्यवाद दिया। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में गांव के लोगों ने अपने अपने हुनर को दिखाया। कुछ लोग कुम्हार थे, कुछ जुलाहे और कुछ कारीगर। राधा और उसकी दादी ने सोचा कि क्यों न गांव के इतिहास और इस नई पुनरुत्थान की कहानी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने गांव के बच्चों और युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें इस नाटक में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। नाटक की तैयारी शुरू हुई। राधा ने स्क्रिप्ट लिखी, बच्चों ने अपने अपने किरदारों का अभ्यास किया और बड़ों ने सेट और परिधान तैयार करने में मदद की। नाटक के दिन गांव का पूरा मैदान भर गया। लोगों ने नाटक देखा और इतिहास की इस अद्भुत कहानी को जानकर बहुत प्रभावित हुए। सबने तालियों की गड़गड़ाहट से नाटक की सराहना की और राधा और उसकी दादी की प्रशंसा की। नाटक के बाद गांव के प्रधान ने घोषणा की कि हर साल इस मेले में इस नाटक को प्रस्तुत किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास के बारे में पता चले और वे अपने गांव के पुनरुत्थान की कहानी से प्रेरणा ले सकें। राधा ने महसूस किया कि उसने अपने परदादा की विरासत को न केवल खोजा, बल्कि उसे फिर से जीवित भी किया है। इस घटना के बाद राधा ने अपनी शिक्षा पूरी की और गांव में एक स्कूल खोलने का सपना देखा। उसके दादाजी की तिजोरी में मिले दस्तावेजों में कुछ ऐसे तरीके भी थे जिनसे गांव की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया जा सकता था। राधा ने उन तरीकों को अपनाया और गांव में एक अच्छा स्कूल स्थापित किया। बच्चे वहां पढ़ने आने लगे और धीरे धीरे गांव शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्नति करने लगा। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे पुराने इतिहास और संस्कारों में छुपे हुए खजाने होते हैं और जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता। हमें अपने बड़ों की सलाह माननी चाहिए और अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। साथ ही शिक्षा और सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने का महत्व भी समझ में आता है, जिससे हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं।